जय 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 राजस्थान, अलबेलो राजस्थान, राम राम सा, खमा गणिसा। सोनेरी धरती जठे चांदी रो आसमान, रंग रंगीलो रस भर्यो मारो प्यारो राजस्थान। भाई आपने राजस्थान की एक बात निराली है। खाबा पियाबा की अगर बात करा तो रस से भरपूर है, और अगर रंगीनियत की बात करा तो आज समय तो चल रहा है सावन, और सावन के समय आपा पहना हा पचरंगी लहरियो, और थे भी आज पांचू कलर में हो। जदी तो कहवे कि नर चंगा नारी चंगी ओडण चंगा बेस, नर चंगा नारी चंगी ओडण चंगा बेस, बैठन न करबा बला एड़ो मुरधर देश। और अपने इतिहास की बात करा तो 479 के महीने हनुमानगढ़ का बटनेर किला के मायने दुनिया को पहलो जोहर यो, जका के मायने जगस्वान भाटी जका चगता ही हा मसू लड़ता भी साको करियो बे के मायने बठे की राणिया जोहर करियो। तो मने याद आवे कि जोहर री जड़नार नंगी तलवारा है, मर्जादार है समुद्र में रणधारा है, और मातृभूमि पर भेंट पूत पन्नारा है, पदमणिया पण धार चढ़ी अंगारा है, अरे पीवे मिश्रा घूंट मीरा पहचान जठे, रंग रूड़ो मरुदेश में नकरो मान जठे, रंग रूड़ो मरुदेश में नकरो मान जठे। तो रूड़ो देश आपनो बड़ो फूट रहे टणको है, एक न्यारा न्यारा रंग है, बिल्कुल शक्ति भी है आपने पास, शौर्य भी है, और वीरानी गाथा भी है, और रंग लंगीलो आपनो राजस्थान तो है ही। और जो गीत संगीत की बात करें अपने राजस्थान की, आपने ठेठ उत्तर में बागड़ है, दक्षिण में वागड़ है, ठेठ आथुणु थड़ी है, अगुणु आपने ब्रज है, शेखावाटी मारवाड़। तो आज आपने बीच बागड़ सु एक कलाकार आया है। कौन सो रंग लेर आया हो आज बागड़ सु? आज राजस्थान का लोकगीत बै लेर आया अपने बीच बागड़, गंगानगर की धरती, गंगानगर के माँ एक शहर गढ़सना, और बटिया से आया सरदार मनदीप सिंह जी, जगह एक छोटी सी उम्र के मायने राजस्थान के संगीत ने बै ऊंचाइयां दी है, और खुद भी एक ऊंचो नाम कमायो है। बाज आपने अलबेलो स्टूडियो में आया है, तो घणे मान आप स्वागत है सा, राम राम सा। राम राम जी। काई बात है, सारा रंग ही आज अपना दूरदर्शन में आ गया है, राजस्थानी रंग भी है, और साफा के साथ थाको तो साफो है, और वो की पग है। तो कार्यक्रम को नाम जदी तो अलबेलो राजस्थान एक अलबेली बात है, अलबेला रंग है। तो मनदीप जी आज एक बार फिर आपको स्वागत है, और दर्शक भाई बहनों ने आपसे रूबरू करा सीधा आपकी कला के साथ, क्योंकि कलाकार की पहचान भी की कला भी आ करे, सीधो कला से ही वो आपको परिचय दे दे। आपने राजस्थान की बात चले और संगीत भक्ति की बात चलो, पहलो नाम आवे मीराबाई को जी। और मीराबाई कियो है कि जे मैं इया जानती प्रीत करया दुख होय, जे मैं इया जानती प्रीत करया दुख होय, तो नगर ढिंडोरो पीटती प्रीत न करियो, और प्रीत भी करी तो भी सांवरा सु करी, भी तिलोकी का नाच सु करी, भी मोर मुकुट वाला सु करी। तो आप राजस्थान को संस्कृति को कार्यक्रम कर रहे हैं, संगीत को अनुष्ठान कर रहे हैं, और शुरुआत यदि कोई मीराबाई का मीठा सा पद सु जाए तो आज को कार्यक्रम और ज्यादा अलबेला। वाह वाह, काई बात है, फिर तो बिल्कुल शुरुआत हो जाए जी। सब तो पहला था जी डीडी राजस्थान देख रहे जो दर्शक हैं उनको मेरा राम राम, सत श्री अकाल। तो अब बात करें जी, आपने मीरा जी का नाम लिया तो मुझे उनका एक भजन याद है, तो वो मैं गुनगुनाना चाहूँगा। स्वागत परणी जो जलम जलम मर जाए, राणवर काई परणी जो जलम जलम मर जाए, पर परणी जू सांवरो मारो अमर चढ़ो जाए, वर परणी जू सांवरो मारो अमर चढ़ो जाए। कोड करे मेरी माय, हरख करे मेरी माय, कोड करे मेरी माय, हरख करे मेरी माय, कोड करे मेरी माय, मीरा ने सांवरियो परनाय, हरख करे मेरी माय, मीरा ने सांवरियो परनाय।
सांवरियो परणाय गिरधारी परणाय, सांवरियो परणाय गिरधारी परणाय, कोड कर मेरी माय मीरा ने सांवरियो परणाय। हो प्याला भेज यार द्यो मेरा रे हाथ, राण प्याला भेज यार द्यो मेरा रे हाथ, अमृत कर मीरा रो गया मन सांवरियो परणाय, अमृत कर मीरा रो गया मन सांवरियो परणाय। कोड कर मेरी माय हरख कर मेरी माय, कोड कर मेरी माय हरख कर मेरी माय, कोड कर मेरी माय मीरा ने सांवरियो परणाय, हरख कर मेरी माय मीरा ने सांवरियो परणाय। सांवरियो परणाय गिरधारी परणाय, सांवरियो परणाय गिरधारी परणाय, कोड कर मेरी माय मीरा ने सांवरियो परणाय। हो सांवरियो प्रणय गिरधारी प्रणय, भगवान का भी कितना नाम है मेरा भाई, एक जगह तो क्यों भी है कि सांवरिया किस में लिखो कुकू पत्री, सांवरिया तारा नाम हजार कैसे लिखो कुकू पत्री, कोई कहे मथुरावासी, कोई कहे द्वारकावासी और कोई कहे गोपियां रा नाथ, कैसे लिखूं कुकू पत्री। तो कृष्ण भगवान की लीला न्यारी है और कृष्ण भगवान की लीला जो मीराबाई का शब्दा कमाए हो जाए फर्स्ट तो कह बोई कहीं, और मीराबाई एक बार तो आध्यात्म का भी लेवल पर पूछ जाए कि राम और कृष्ण एक हो जाए, और मीराबाई कृष्ण का भक्त होता है, मैं कह माई राम जी के लिए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो राम और कृष्ण एक सीमा मजार एक हो जाए। तो संगीत कटे न कटे आध्यात्म भी है, संगीत ईश्वर के नजदीक ले जाए है। आपने जगत इतिहास उठार देखा तो इस्लाम में पहली संगीत ने स्वीकार्य तक होनी ही, हराम भी माने गयो, लेकिन जब इस्लाम हिंदुस्तान में आवे तो बात सूफिया ने लागे कि नहीं साहब संगीत को सारो तो लेना ही पड़सी, भी ईश्वर तक पहुंचावा में सौ अगर कोई सहायक चीज है तो बात संगीत है। और सूफी में कव्वाली बनाई, गजला बनाई और भी का माध्यम से आपका ईश्वर ने खुदा ने याद करियो, तो संगीत अलौकिक है। और पूजा जी आज तो और ऐसा अपना भाई मोतिया जैसा अपना जो है कलाकार अपना अलबेलो राजस्थान में आया, तो आपने जो राजस्थान है वो वाकई में आपनो कार्यक्रम ने अलबेलो बना दियो है आज का कलाकार के माए। तो जने तो कहवे मारा राजस्थान की दो बातें कलदार, खेता में अलगोजा बजे और रण खेता तलवार। इतिहास भी अनूठो है तो आपनो संगीत और संस्कृति भी बड़ी बिल्कुल अनूठी है। एक छोटी सी बात मैं आपसे जानना चाहूँ, आप गंगानगर का हो जी, और जी ही गंगा सिंह जी नहर ले रहा है, गंग नहर भी के साथ ही पंजाबी संस्कृति भी राजस्थान में प्रवेश करो। पंजाबी भाषा की कई बोलियां हैं, बमो पंजाबी बोली आई एक सराय की, और सराय की बोली साथ साथ हनुमानगढ़ गंगानगर का ये बागड़ क्षेत्र का माई फैली। आप पर पंजाबी संस्कृति को कैसा प्रभाव है, आप पंजाबी भाषा भी बोलो, लेकिन आपको जो पूरा रुझान है वो राजस्थानी संगीत की तरफ ही हो। आप पंजाबी संस्कृति में पढ़ा बढ़िया और आपको जो रुझान है, झुकाव है, वो राजस्थानी संगीत और संस्कृति का किया हुई हो। वो तो जी बचपन से ही रहा है, क्योंकि अपना जो एरिया जैसे आपने बताया वहाँ पे राजस्थानी पंजाबी सब मिक्स साझी संस्कृति जी। तो एक घर आपका पंजाबियों का है तो दूसरा राजस्थानियों का है, तो ये तो फिर बचपन से ही भाषा का लेन देन तो ये तो फिर होता ही रहा। जो हमारे पड़ोसी हैं तो वो गाने बजाते थे राजस्थानी, तो तब से सुन रहे हैं जी, फिर गाने की कोशिश करी, फिर धीरे धीरे सीख गए। तो अब पहलो राजस्थानी गीत कौन सा सुनियो जो को ने मारे पड़ोसी है
देखो वो पंजाब को टच वालों को हनुमानगढ़ गंगानगर को इलाको यान को है कि एक में चुल्लो है, एक घर में तंदूर है। हाँ जी, हाँ साझी संस्कृति को है। तो पहलो राजस्थानी गीत जो आप सुनियो और आपको रुझान राजस्थान का नहीं पड़े, वो गीत कौन सो मेरे को कोई चाहिए एक मुकड़ो याद है जी। चिरमी भी मैंने सुना है और मिश्री को बाग। हाँ, मिश्री को बाग भी अच्छो है और चिरमी तो है ही जी। हो मिश्री को बाग लगा दे रसिया, नीम की निमोली मन खारी लागे। मिश्री को बाग लगा दे रसिया, नीम की निमोली मन खारी लागे। खारी लागे जी मन खारी लागे, नीम की निमोली मन खारी लागे। खारी लागे जी मन खारी लागे, नीम की निमोली मन खारी लागे। ओ मिश्री को बाग लगा दे रसिया, नीम की निमोली मन खारी लागे। हो रंग रंगीला मारा सायब थे तो, रंग रंगीला मारा सायब थे तो, थाकी सांवली सूरत मत वाली लागे। नीम की निमोली मन खारी लागे। ओ मिश्री को बाग लगा दे रसिया, नीम की निमोली मन खारी लागे। नीम की निमोली मन खारी लागे। अच्छा, नीम की निमोली तो खारी है, सबने ध्यान है, पर मिश्री को भी कोई बाग लगायो जा सके? मिश्री को पेड़ भी बैके, मिश्री तो कारखाना में बने, मिश्री को बाग किया लागे बताओ? पूछे किया लागे बताओ तो जो गायो थे वही बता लो, अब मैं थोड़ी बता सकूं, मैं तो खुद मिश्री हूँ, मने कहीं पता कि मारो बाग किया लागे हो। मिश्री हो? हाँ। वाह। और नीम की निम्बोली भी एक टाइम पाछे मीठी ही लागे है, जब वो पक जावे ना, पीली हो जावे तो मीठी ही लागे है। काचर केला आम रस मित्र पीव प्रधान, इतरा तो पाका भला काचा केनी न काम। हाँ। पर एक बात बताऊं आपने, एक पेड़ राजस्थान में यान को जगह के मिश्री लागे, और वो पेड़ है खेजड़ी को पेड़। यदि आप खेजड़ी कैज की फड़ी लागे भी न कहे सांगरी, और सांगरी लागबा से पहले भी कहे निमजर लागे, मिंजर लागे, और भी मिंजर में पराग निकले और पराग की डगड़े से भी मिंजर के ऊपर जम जाए। और आज भी कदे जो खेजड़ी के निमजर लागे तो देखा करो मधुमक्खियां आवे और भी का रस न चूस ले, लेकिन अगर मधुमक्खी नहीं पूछ पाए तो भी को पराग भी मिंजरी के ऊपर डगड़े से लाग जाए और लोग तोड़ बन खाए, अति मीठी लागे। मैं को संसार की सबसे मीठी अगर कोई चीज है तो वह खेजड़ी की मिश्री है। तो मिश्री को बाग कीड़ो है, खेजड़ी का पेड़ लगा दो। हाँ। और ई टाइम का चौमासो चाल रही है, सगड़ा का सगड़ा आप पेड़ लगावा, लेकिन आप राजस्थान को राज्य वृक्ष है समी वृक्ष खेजड़ी, जिका ने ऋग्वेद को सो पावन सबसे पवित्र वृक्ष बताए गए हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप वृक्ष लगावा खेजड़ी। और एक अबार आपने एक नई खेजड़ी विकसित हुई है जिसको को नाम है थार शोभा, रेगिस्तान की शोभा। और बात थार शोभा खेजड़ी की कई विशेषता है, बात ज्यादा से ज्यादा 2-1 मीटर झाड़ी की जिया बढ़े, और हर पेड़ के 20 किलो सांगरी साल की लागे। अब एक सांगरी 1 किलो तकरीबन 1000 रुपए किलो है, और 20 किलो सांगरी लाग रही है तो 20,000 रुपए को एक पेड़। तो आप यदि 100 पेड़ अपना खेत में लगा लिया, बाड़ पर लगा लिया, तो इस चौमासा को आप वाकई का मैं एक बहुत बड़ो फायदो ले सका, आर्थिक लाभ भी कर सका। तो मिश्री को बाग वो बतायो वाकई में बड़ो महत्व है। गजेंद्र जी थाने पतो है कि हर एक व्यक्ति में आ ताकत होवे कि अपना परिवार ने, समाज ने और दुनिया में बदलाव कर सके। बिल्कुल जी हाँ, कि आज एक खास दिन है और जी को मंतव्य यही है, यही उद्देश्य है कि हर व्यक्ति में एक समझ पैदा हो जाए कि अपने समाज और अपने देश दुनिया ने आगे बढ़ावे। पता है थाने कौन सो दिन है? विश्व श्रवण दिवस। हाँ, विश्व श्रवण दिवस तो है ही। और भाई विश्व श्रवण दिवस की अब थे बात छेड़ ही दिया तो भाई सुनबाने भी जरूरी है। भगवान ने आपने एक मुंह दिया है लेकिन 2 कान दिया है, और ते सिर्फ मुंह को इस्तेमाल करो, काना को तो करो ही को नहीं, इलिए सुनबो भी जरूरी है।
और आज जो दिवस की मैं बात कर रही थी वो है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। बिल्कुल, क्योंकि गांधी मंडेला जी शांति ने पुरस्कार आ ही से- बोलियो है कि भाई हर व्यक्ति बदलाव करवा की एक छड़ी हो सके है। आपने मन में अगर ठान ले तो बदलाव कर सके है। तो आज से आप मन में ठान लो कि बोलोगा कम और सुनोगा ज्यादा। क्योंकि किया करे कि अच्छो जो को श्रोता बने वही अच्छो वक्ता वक्ता बन भी सके। हो सके। तो मैं पहली बहुत ज्यादा सुनियो जना ही बोलबो सीखियो, और आज भी मैं बोलबो कोई भी प्रयास करूं विश्व पहले बहुत ज्यादा सुनूं के बाद में बोलूं, तो वाकई में एक अच्छो वक्ता बनने के लिए जो श्रोता हो वो जरूरी है। अच्छी अच्छी बातें सीखो, सुनो और पढ़ो। यदि आदमी, और नेल्सन मंडेला बेस्ट दक्षिण अफ्रीका का वह आदमी जिसका गांधीवादी विचार ने ले और ये जंग लड़ी और आपका देश ने आजाद करायो। भारत के लिए भी एक वह नजीर है, वंदनीय महापुरुष है। भारत सरकार का भी कई पुरस्कार सुबह ने नवाजा गया। तो आज को जन्म दिवस है, अवतरण दिवस है, तो मैंने बारंबार वंदन करा। और अब आप भी अच्छा श्रोता बना किया। बिल्कुल, यन का कलाकार बता रहे हैं, तो आज तो मन करे बोला कम और आने सुना ज्यादा। देखो आपा बड़ा की महिला की सगड़ा की बात करा, पर एक राजस्थान में टाबरों को गीत है, छोटा बच्चा को भी कमाई केवल ध्वनि है, बात ध्वन्यात्मकता टाबरा ने यानी क्या खींच लावे। हुर घुर फुर, वो छोटा टाबरा को राजस्थान को सो लोकप्रिय बाल गीत है। और राजस्थान की जी ढूंढाड़ी बोली है अपनी जयपुर की, काई करे से कंडे जाई छे छे कारो जी के मायने है भी कोई गीत है, कान्या मान्या कुर अरे चाल हरे जोधपुर। तो भी कोई एक मुकड़ो हो जाए तो छोटा टाबर जकाई का दर्शक है, टाबर बहुत ज्यादा देख रहे हैं, वहां को भी कुछ प्रतिनिधित्व भाई अपना दर्शक तो टाबर भी है, युवा भी है और अपना बड़ा बुजुर्ग भी है। अरे कान्या रे मान्या कुर चला जोधपुर, अरे कान्या रे मान्या कुर चला जोधपुर, अरे जोधपुर का कबूतर अरे भाई उड़ता रे फुर फुर रे भाई मोटर चाली गुर, कान्यों बोलियो कुर भाई मोटर चाली गुर, कान्यों बोलियो कुर, अरे कान्या रे मान्या कुर चला जोधपुर, अरे कान्या रे मान्या कुर चला जोधपुर। सही बात है भाई। अब जब बचपन की बात आ ही गई है तो आपका बचपन किया कहो, मतलब शुरुआत आपने गीत गाबा की कब से करी? पार्टिकुलर तो जी याद नहीं है, पर मतलब खेलते स्कूल में पढ़ते तो तब कब गाने लग जाते हैं। शुरुआत तो जी जो गांव के जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी शुरुआत तो मेरे ख्याल से जो बाल सभा होती है 15 अगस्त 26 जनवरी जी, और वहाँ से ही होती है। तो मुझे याद है कि मैंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो वो पोइम मैंने गाई थी इकबाल साहब की। हाँ जी हाँ जी, हम बुलबुलें हैं इसकी जी। तो तब तो इतना पता भी नहीं था, पर तब पार्टिसिपेट ये सोच के ले लेते थे कि कोई इनाम मिलेगा है ना। फिर धीरे धीरे आपको पता नहीं चलता कि कब आपको ये हो जाता है कि ये टैलेंट आप में है। तो आपने कौन मोटिवेट कराया, कौन बताया कि एक बड़ो सिंगर बन सके, बड़ो कलाकार बन सके? देखो खुद ना आदमी ने खुद की कला को पहचान कदर को नहीं हुए, कोई दूसरों भी के लिए भी हूस पैदा करे, मोटिवेट करे। तो पहली बार कौन बताया कि तू बहुत अच्छे प्रोफेशनल कलाकार भी बन सके? ये तो जी स्कूल, खुद स्वतः प्रेरणा पैदा हुई? नहीं जी, स्कूल में पहले तो जी धक्के नाल ही गवाना पैंदा है मतलब सर खड़े कर लेते हैं, बोलते हैं कि गाना ही पड़ेगा। तो फिर धीरे धीरे जब 15 अगस्त में पार्टिसिपेट लेते हैं तो फिर कोई गाना चूज़ कर लेते हैं। मेरा, मैं बता रहा हूँ कि मेरा ऐसे ही शुरुआत हुई थी। तो फिर आप जब आप घर पे भी प्रैक्टिस करते हैं तो घर वालों को भी लगता है कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो थोड़ी सी हेल्प कर दी जाए। तो मुझे याद है कि मैं पहले मतलब एक गाना मिला था गाने के लिए, तो शर्मा भी रहे थे और गाना भी था क्योंकि नाम लिख दिया था पार्टिसिपेट के लिए। तो कंबल लेके मैं गा रहा था घर पे। तो फिर डैडी और अनु भी लग गया, तो तब उन्होंने मेरी हेल्प करी। फिर धीरे धीरे एकदम हो जाता है कि आपको लगता है कि गा लेना चाहिए। फिर साथ साथ पूजा जी में एक बात और निकली कि एक कलाकार ने आगे बढ़वा भी का परिवार की भी का घर का की मदद की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो आप एक कलाकार के आगे बढ़वा में भी की कला ने बड़ा मंच पर ले जाने के लिए भी का परिवार की कितनी भूमिका है? परिवार की तो जो देखा जाए कई लोगों तो परिवार का
एक नकारात्मक भाव की वजह से वहाँ की कला ही नष्ट हो जाए, मार दे वहाँ की कला ने, बन कहीं करो सो आप। पहली बात तो ये जी, फैमिली का पहले तो ऐसे होता ही है कि हमारा बच्चा भी पढ़ाई कर ले। मेन तो जो गांवों में जो फैमिली है उनका तो यही मेन मोटिव होता है कि पढ़ ले और जॉब लग जाए, क्योंकि उन्होंने लगता है कि ये जो लाइन है, एक्टिंग होगी, सिंगिंग होगी, तो इनमें स्कोप नहीं है। हालांकि स्कोप तो बहुत ज़्यादा है जी, वो तब उनको नहीं पता ना, वो तो अपने हिसाब से उतना ही सोचते हैं या वो चाहते हैं। लेकिन जब अगर पता उनको चल जाए तो फिर तो जो फैमिली की सपोर्ट है सब तो ज़्यादा वही इम्पोर्टेंस रखती है। बिल्कुल। फिर बाकी कोई क्या कह रहा है या आप कितने अटैम्प्ट आप फेल हो रहे हो, फिर वो मैटर नहीं करता। फिर थोनू लगता है कि आपकी फैमिली, जब फ़िलहाल की जो मेरी सिचुएशन है वो ये है कि फैमिली की पूरी मतलब पूरी ज़्यादा सपोर्ट है, जितनी होती है 100%, तो फिर आपको अच्छा ही लगता है। फिर जो भी आप चाहे थोड़ा कर रहे हैं चाहे ज़्यादा कर रहे हैं, फिर आपको ऐसे लगता है कि हमने तो बहुत कुछ ही कर लिया। क्योंकि जब आप फ़ोन करके बताते हैं कि ऐसे हुआ, तो कल जैसे आपने बताया कि इंटरव्यू होगा, तो जब मैंने घर पे बताया तो वो बहुत मेरे से भी ज़्यादा खुश हो रहे हैं, तो फिर आप में दुगनी एनर्जी आती है। तो फैमिली तो जी इम्पोर्टेंस रख दी ही है। मतलब परिवार को सहयोग आपने ऊंचाई छुआ सके। बहुत जरूरी है। देखो आपने राजस्थान का झुंझुनू जिला के मायने बिसाऊ का एक छोटो सो गांव है लोणा, और बटे कलाकार पैदा हुआ मेहंदी हसन जी, हमारे शेखावाटी धरती का यहाँ, और वे बंटवारा के दौरान दूसरा देश में चलेगा, लेकिन बाका रग रग के मायने राजस्थान रमतो बे सीमाओं ने खत्म कर दी। जब संगीत को क्षेत्र आओ तो मेहंदी हसन को योगदान भारतीय संगीत में भी बेतोई है, जो तो पाकिस्तानी संगीत के मायने है। तो आज बाकी भी जयंती है। और मेहंदी हसन जी जब पाकिस्तान का चैनल में बाने पूछे कि तू तेरा मन को कोई गीत सुना, तो बड़े पाकिस्तान में बैठे बैठे भी कहीं सुनावे, केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश। आपने राजस्थान को राज्य गान सुनावे तो भी कमान एक बड़ो प्यारो प्रसंग में सुनावे कि एक नायिका है अरबा खड़ी है कि मंदिर में सुंदर खड़ी, खड़ी सुकावे केस। मंदिर में सुंदर खड़ी और खड़ी सुकावे केस, जिसके आंगन केवड़ा वो क्यों मेला बेस। तो बापा चो जवाब दे कि आग लगो इन केवड़े और जड़ो बुझो ये केस, और जिस माली का केवड़ा वो माली प्रदेश। अब बाड़ा कोरी केवड़ा को कहीं करूं, एक धनी है मारो पति है, वो तो प्रदेश के मायने है। और इन का विरह का गीत आपने रेगिस्तान के मायने, क्योंकि रेगिस्तान एक इन को अंचल है जटे अनाज की कमी, संसाधना की कमी, तो लोग कमाबा के लिए विदेश गया, बाहर गया। हालांकि वो सौभाग्य है कि आज पूरी दुनिया का व्यापार पर मारवाड़ियों को कब्जो, राजस्थानियों को कब्जो है। कभी भी जटे ने पूछे रेलगाड़ी, बटे पूछे मारवाड़ी। और आज से कोई भी बड़ा घराना उठार देख लो, खेतान, मित्तल, बिड़ला, डालमिया, सब आपने भी रेगिस्तानी क्षेत्र का है। तो विरह का संताप भी अठा की महिलाओं ने भोगणू पड़ो। तो राजस्थान की विरह को कोई प्यारो सा गीत आपने याद है जी, घना ही विरह का गीत। राजस्थान तो विरह को गीता को तो गढ़ है, गढ़ ही है। और भाई सावन को महीनों चल रहा है, तो विरह की क्यों नहीं बात हो सके। सावन के महीने विरह को भाव संताप और ज्यादा बढ़ जाए। सुपनों जगाई आधी रात ने, सुपनों जगाई आधी रात ने, तन्ने मैं बताऊं मन की बात, उड़ जाए मारा भंवर मिला दो, संदेशो मार तिव ने पुगा दो। जीवता रहो। तू छकुर जाए मारे गाम की, तू छकुर जाए मारे गाम की, लागे धर्म की भान, कुर जाए मारा भंवर मिला दो, संदेशो मार पिव ने पुगा दो।
पे लिखूं थारे ओड़ मो, चाचा पे लिखूं थारे ओड़ मो, पाख्या पे सात सलाम तुर जाई मारा बाबर मिला दो, संदेशो मारे पीवने पुगा दो, टग टग महला उतरी, टग टग महला उतरी, गए गए सासू जी रे पास, सासू जी थार जायोड़े न देखो जी, सासू जी थार जायोड़े न देखो जी, पूछे बहु गेली बावली, पूछे बहु गेली बावली, जायोड़ो गयो परदेस, सुपनो तो तन यूं ही भुलाई, सुपनो तो तन यूं ही भुलाई, टग टग महला उतरी, टग टग महला उतरी, गई गई नंदल रे पास, बाईसा थारो बीरो चित आयो, बाईसा थारो बीरो चित आयो, पूछे भाभी गेली बावली, पूछे भाभी गेली बावली, बीरो जी गया परदेस, सुपनो तो तन यूं ही भुलाई, सुपनो तो तन यूं ही भुलाई, तुले परवानू कुरजा उड़ गई, अरे गई गई पीऊ जी रे पास, कुरजा तो संदेशो बाँचे सुनायो जी, संदेशो बाँचता ही जगह राजा की नौकरी करतो वो पति, और जगह दोस्ता की वजह से बड़े टिकेड़ो बाने जार के कि आल्यो राजा जी था की इस्तीफो दे दियो नौकरी, और आल्यो साथीड़ा थारो साथ, मारी धन मन आज बुलाया जी, और रात ढल्या राजा जी रड़े किया, अरे दिनड़ो उगायो गोरी रे पास, कुर जाए रानी सजन मिलाया, हे कुरजा तारो धन्यवाद कि तू तुम्हारा सजन सु मिला दिया। और सपना का मैं देखकर वो मेरे एक दू याद आवे कि सपना तू सौभागी हो उत्तम थारी जात, कि हे सपना तू बहुत उत्तम है, बहुत श्रेष्ठ। क्यों उत्तम है कि सपना तू सौभागी हो उत्तम थारी जात, 100 कोसा साजन बसे मन आन मिलाया रात। मेरो पति 100 कोस है पर सपना तू मन मेरा पति सु मिला दियो, इले तेरो बहुत बहुत धन्यवाद। और मनदीप जी बॉलीवुड वही जो हिंदी का फिल्म का गीत बिल्कुल
बी में सुकून भी है। जो अभी गीत आपा ने सुनिया कि मतलब सुनता ही मन में ऐसे आ गई जहाँ कि ये भी 2-3 पंक्तियां कहीं 2-3 पैराग्राफ ही गा दिया। आपने एक जयपुर का एक प्रसिद्ध कवि है भंवर जी भंवर, और वो एक गीत है कि डोला सावण की सुरंगी आई बाहर पपैयो बोले बाणी रस की, आगो तारो तीज को तिवार आजार मारे कोनी बस की। और परसों के दिन आगो फूली परभाती को बींद, एकली सेजा पे मुन्नकियां आवे नींद। उबेणी अथारी घरवाली है उबेणी बछेरी ई पर कसले क्यों ना जीण। तो वाकई के मैंने सावन को मेनू है और भी के मैंने श्रृंगार विलास कई बातें राजस्थानी संस्कृति में निकल रहा है। और जी कि अभी आपने फिल्मी गानों देखे हैं तो आज जो एक दिवस है ना, मतलब 18 जुलाई ने प्रियंका चोपड़ा को भी बर्थडे है। वाह भाई विश्व सुंदरी भी रही हैं और अच्छी कलाकारा भी हैं, और भी के साथ ही साथ आपने राजेश खन्ना साहब जो हैं भी की पुण्यतिथि भी है आज। सुपरस्टार आनंद पिक्चर उन्हीं की ही है। मतलब ऐसी छवि ऐसी छाप भी ने छोड़ी है कि आज तक बच्चा बच्चा के दिल में। और वो डायलॉग क्या पा तो कठपुतली मात्र हाँ चला वालो तो वो ऊपर लो है, चला वालो तो ऊपर वालो है। जिया कि आज मनदीप जी के हाथ में भी एक छोटी सी गिटार सी दिख रही है। अब वो कठपुतली है कि काई है, ई का बारे में भी बताओ, क्योंकि ई के साथ जब आप गीत गा रहे हो ना तो मतलब बहुत ही आनंद आ रहा है। ये जी यूकेलेले है जी, तो इसकी आवाज़ मुझे अच्छी लगती है जी। फोक गाने में थोड़ा सॉफ्ट जी आवाज़ होती है। हाँ। तो इसलिए मुझे पसंद है जी ये जी। यूकेलेले हाँ जी, ले जावा में भी आसान है, उठाओ और ले ले। हाँ जी, हमारे तो भी ये समझ में मतलब देख रहे यूकेलेले मतलब ओके ले लियो, ओके ले लियो। पहले तो गिटार हो अच्छे वाद्य यंत्र बहुत अच्छी की स्वर ले रही है। आपने राजस्थान को राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा, हमारा छेल भंवर का अलगोजा खेता में बाजे रे मेला में बाजे। और आपनो राजस्थान को रावण तो कतो प्यारो है। अब भगवान श्री राम को अयोध्या के मंदिर को जब उद्घाटन हुयो तो हर राज्य से एक एक वाद्य यंत्र को चयन हुयो, और आपने राजस्थान सु बटे भगवान श्री राम मंदिर का उद्घाटन का मंगल ध्वनि के लिए रावण हत्ता वाद्य यंत्र को चयन हुयो। तो वाद्य यंत्रों को भी अपने आप में बहुत बड़ो महत्व योगदान है। और आओ आप मन की एक बात आ रही है भाई, सावन को महीनों चल रहे हुए है ना, हर जगह हरियाली फैली हुई है। तो एक सावन से संबंधित कोई भी एक चोखो सो गीत अगर आपका मुंह से सुन लिया और बी के साथ में या यूकेलेले भी चल जावे तो मजो ही आ जावे। सावन को गीत उसे तो चोखो मत ही उसी अजियो बालम जी मारा सायब जी मारा, अजियो बालम जी मारा झिरमिर बरस में बरे बालम जी मारा झिरमिर बरस में, झिरमिर झिरमिर में उड़ा बरस हो, झिरमिर झिरमिर में उड़ा बरस हो, मोरे पिया बिन आवे नहीं चैन रे बालम जी मारा, अजियो साहिब जी मारा बालम जी मारा, अजियो साहिब जी मारा झिरमिर बरस में रे बालम जी मारा झिरमिर बरस में हो, रात अंधारी करी बिजली चमके, रात अंधारी करी बिजली चमके हो, मोरे पिया बिन आवे नहीं चैन रे बालम जी मारा साहिब जी मारा बालम जी मारा साहिब जी मारा झिरमिर बरस में रे बालम जी मारा झिरमिर बरस में। राजस्थान के लिए क्या करे, मेर पावना कठे पड़ा है, मेहमान आबो और बारिश को आबो। तो बहुत सौभाग्य की बात है। एक प्रसंग याद आवे कि एक रेबारी जी है, रेबारी को काम दिया करे ऊंट पाड़वो। रेबारी जी नदी का ढाबा पर आपका ऊंट चराबा गया, साग में बेटो भी हो बहू भी ही, सैकड़ा की संख्या में ऊंट हा। अति जोर की बारिश आई, नदी में बाढ़ आई, क्या बारे रेबारी जी का 100 ऊंट 100 ऊंटनी बेटो और बहू बैर सारा का सारा खत्म होएगा।
बड़ा दुख की बात, 100 ऊँट ऊँटनी बेटो बहु खत्म हो जाए। लोग बैठ पाया तो बैठक में आता का अफसोस करता कि रेबारी जी बहुत बुरी हुई, बहुत अन्याय हुई, भगवान बहुत माड़ी बात करी। तो भाई बिको जिगरो देख जो रेबारी जी को कहीं कहवे कि 100 करबा 100 करबली और बेटा हंदी जोई, 100 ऊँट मरगा 100 ऊँटनी मरगी और बेटा और बिकी जोड़ी भी खत्म होएगी। तो वह कहवे कि 100 करबा 100 करबली बेटा हंदी जोई, मेवा तो वर्षा भला भाई होनी हो सो होई। क्या बात है, बारिश तो होनी चाहिए। और वाकई में अब की बार तो चौमासो बहुत जोर को है। बहुत चोखो जा रहे हो हाँ, आपने। ये फसलां राजस्थान बारी की है। धरती पर जो सूखो है में हर जगह आपने हरियाली देख पाने मिल रही है। और आपने एक बार शुरुआत की एक बात करी ही आपने कि पंजाबी संस्कृति और राजस्थानी संस्कृति को मेल हो गयो है, तो यहाँ ही एक सूफी गीत भी होवे है। तो खाई थे सूफी भी गाओ हो और वो सुना सको हो कहीं? जी जी पंजाबी च चरखा गा लेने। आहा, हाँ। वे माया तेरे देखण नू, वे माया तेरे देखण नू चुक चरखा गली दे विच डावां, वे लोकां पाणे मैं कतदी तंद तेरियां यादां दे पावां, वे लोकां पाणे मैं कतदी तंद तेरियां यादां दे पावां, वे माया तेरे देखण नू। हो चरखे दी फूकर दे ओले, याद तेरी दा तूंबा बोले, चरखे दी फूकर दे ओले, याद तेरी दा तूंबा बोले, वे मिन्ना मिन्ना राग छेड़ के, वे मिन्ना मिन्ना राग छेड़ के, वे तंद कतदी हुलारे खावां, वे माया तेरे देखण नू वे चुक चरखा गली दे विच डावां, वे लोकां पाणे मैं कतदी तंद तेरियां यादां दे पावां, वे माया तेरे देखण नू। हो वसण नी देंदे सोरे पेके, मैनू तेरे भैण भलेखे, वसण नी देंदे सोरे पेके, मैनू तेरे भैण भलेखे, वे तू ही मैनू दस हानियां, वे तू ही मैनू दस माहिया, वे तेरे बाजों की दर नू जावां, वे माया तेरे देखण नू वे चुक चरखा गली दे विच डावां। वाह वाह वाह। वो सूफियाना सर को देखो, सूफियाना गीतियान का वैसे हम देख तो अर्थ दूसरो वे, लेकिन एक अलौकिक अर्थ दूसरो वे अगर आध्यात्मिक अर्थ। ये आपने एक राजस्थानी में भी चरखो है, भूमड़ चरखा भू मारा घर को मालक तू, एक निकट्टू पुरुष है जो को काम को नहीं करे, महा आलसी है और बिकी घरवाली है जिसकी चरखो खात और आपका घर न चलावे, तो बा कहे कि भू भाई चरखा भू, तो भू भू कर चालतो रहे, मारा घर को मालिक तू, मेरा घर को धनी जो तू ही है। इस चरखा करे कारण ये तो नणदल ने परणाई, इस चरखा सु मैं पीसा बेड़ा कर कर मेरी ननद को ब्याह कर दियो। अरे बहुत निकटू ज्ञान को कि 12 बरस सु साधन आयो और 1 रुपयो लायो और ननद बोझाई परखण बेटी खोटो ही निकलायो। तो वाकई के मैंने पहली किसी की महिला वहीं को जो संघर्ष हो, वहाँ को त्याग हो, बलिदान हो। आप पासा मनदीप जी से जुड़ा, हाँ। तो मन की बात आपको पूछनी है तो पूछो ना। मन की बात तो ही पूछनी है कि भाई जब गीत संगीत से ना तो हो गयो है तो कहीं थे बाहर भी गया हो गीत गाबा, आप ना राजस्थान ने छोड़कर बाहर भी गया हो? मैं जी कॉलेज के बाद मैं गंगानगर गया, वहाँ से गिटार सीखा मैंने और फिर मैं चला गया जी चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में काफ़ी टाइम ही रहा हूँ, 4-5 साल। तो वहाँ फिर मैं पंजाबी म्यूज़िक ही कर रहा था। फिर एक दिन
हम जैमिंग कर रहे थे जो रल मिल के जैसे गाते हैं, तो वहाँ पे मुझे किसी ने बोला कि राजस्थानी कुछ सुना दो। हाँ। फोक में। तो वो मतलब पहला ही टाइम था इतने सालों में कि चंडीगढ़ में मुझे कोई बोल रहा है, क्योंकि वहाँ तो पंजाबी ही है। बिल्कुल। तो फिर मैनू जी बड़ा मतलब अच्छा लगा, तो फिर मैंने हरियाला बना गाया था वहाँ पे। तो वो हाँ जी, तो किसी ने रैंडम वीडियो बनाया तो वो उन्होंने मुझे भेज दिया। तो एक दिन फिर मेरे पास वीडियो अपलोड करने को कुछ था नहीं, तो मैंने राजस्थानी वीडियो वही कर दिया। राजस्थानी में गा तो काफ़ी टाइम से रहा हूँ, पर तब मैं शर्माता था थोड़ा, मैं अपलोड मैंने सोशल मीडिया पे किया नहीं, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि कितने ही राजस्थान में तो अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, तो वो गा ही रहे हैं, है ना। थोड़ी सी झिझक भी थी। और फिर ਜਦੋਂ मैंने वो अपलोड कर दिया तो वो एक मतलब बीइंग ए पंजाबी या सरदार बंदा कोई राजस्थानी गाना गा रहा है, तो वो फिर थोड़ा सा ज़्यादा वायरल हो गया। हाँ जी, सबको अच्छा भी लगा। तो वो तो जी रातों रात वायरल होने वाली बात है, तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। फिर मुझे बहुत मैसेज कमेंट आए, तो फिर मेरा दोबारा से वो हो गया कि पर्सनली तो मैं राजस्थानी गा ही रहा हूँ, फिर मुझे लगा कि अब सोशल मीडिया पे भी आपको गाना चाहिए। तो आते तो पहले से थे ही, क्योंकि बचपन में सुने हैं, फिर वो दोबारा से एक बार सारे गाने देखे जो मैं पहले सुनता था, रिवीजन किया। तो मतलब पंजाब के मैंने भी राजस्थानी भाषा पसंद करी जाए। आप बताएं कि चंडीगढ़ में आप हरियाला बना सुनाया। जी जी जी, वैसे अब थोड़ा हो रहा है जी, थोड़ा मतलब फिर सुन रहे। जब फिर मेरे वीडियो वायरल हुए शुरू वाले 2-4, फिर जो हमारे साथ वाले लड़के थे वहाँ चंडीगढ़ के जहाँ हम जैमिंग करते थे, फिर तो वो मेरे से राजस्थानी ही गाने सुनने लग गए। वाह। वो बोले पाजी यार अच्छा लगता है, कि समझ थोड़ी कम आती है लेकिन सुनने में अच्छा लगता है। फिर वो हम पंजाबी भी गाते, राजस्थानी भी गाते, इसी बहाने जैमिंग भी हो जाती थी। मैं एक वीडियो भी बना लेता था अपलोड करने के लिए, तो उनको भी सुना देते थे। तो भाई सिर्फ पंजाब ही नहीं, आपका देश विदेश में भी राजस्थानी भाषा का नाम पर लड़े, जिसका भाषा का नाम पर एक दूसरे से नफरत करे, बा लोगों के लिए कितनी बढ़िया नजीर है कि आज एक अपने राजस्थान का कलाकार है, बटे पंजाब के मायने राजस्थानी गीत गावे, पूरा भारत के मायने पंजाबी गीत गावे, पंजाब का लोग बड़ी चाव से राजस्थानी सुने, और आप राजस्थानी लोग बड़ा चाव से पंजाबी भी सुना। सारी भाषाओं को मान सम्मान होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में नहीं भाई भारत के मायने, आपने राजस्थान में 73 बोले हैं, ये भारत के मायने कितनी भाषा है, मराठी है, मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, सारी भाषाओं को सम्मान करना चाहिए। हर भाषा को आपको सौंदर्य है, हर भाषा को मिठास है। और आप फिर मनदीप जी का चला बिल्कुल। और हमारी इच्छा है कि जो बुल्ले शाह गानों है ना, वो मैंने सुना है जी। मैं तो सीधी बोलती भैया बुल्ले शाह सुना दो आप तो। बुल्ले शाह जी एक कलाम है, तो उनकी कुछ लाइनें मैं आपको सुना देता हूँ। स्वागत। वो चढ़दे सूरज ढलदे देखे, चढ़दे सूरज ढलदे देखे, बुझदे दीवे बलदे देखे, हीरे दा कोई मोल न जाने, खोटे सिक्के चलदे देखे। चढ़दे सूरज ढलदे देखे, बुझदे दीवे बलदे देखे, हीरे दा कोई मोल न जाने, खोटे सिक्के चलदे देखे। होए उस दी रहमत दे नाल बंदे पानी उत्ते चलदे देखे, लोकी कहंदे दाल निगलदी हो गलदी हो गलदी, लोकी कहंदे दाल निगलदी, मैं तां पत्थर गलदे देखे, जिन्हां ने कदर न कीती रब दी, हथ खाली ओ मलदे देखे। ओ जिन्हां ने कदर न कीती रब दी, हथ खाली ओ मलदे देखे। हो कई पैरां तो नंगे फिरदे फिरदे फिरदे, कई पैरां तो नंगे फिरदे, सिर ते लभदे छावां, मैनू दाता सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र मनावा भाई, क्यों ना शुक्र मनावा, क्यों ना शुक्र मनावा। बुल्ले सा या बुल्ला की जाना मैं कौन, बुल्ला मैं जानू ही को नहीं मैं कौन हूँ। मैं नागौरी हूँ, मैं लाहौरी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं नारी हूँ।
एक बड़ी आध्यात्मिक गहराई में आदमी जब पूछ जाए, मैंने बहुत सारी दुनिया मैंने जुड़ेड़ी सी लागे, अपना आपके माए समाई देखे, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को विराट रूप देखा, तो एक भाई निर्गुण सगुण अग्नि वायु पृथ्वी सब कुछ भी कमाई दिखाई दे। तो संगीत आध्यात्म की ओर ले जाए है और सारा लोगों ने जोड़े और वाकई में एक आनंद को उत्सव बना दे। और इतनी चोखी लाइन लास्ट में जोड़ी है कि काई भगवान ने मैंने सब कुछ दियो तो मैं शुक्राना क्यों नहीं करूं। क्यों नहीं करूं। आप आज अपना अपना घर में बैठे हैं, अठे बैठे हैं और इतना चोखो काम कर रहे हैं, तो भगवान को शुक्रानो तो हमेशा ही होना चाहिए। जिया कहवे है ना, करता करे न कर सके, करता करे न कर सके, शिव करे सो होए, शिव करे सो होए, 3 लोक 9 खंड में महाकाल से बड़ा न कोई। हमेशा भगवान को शुक्रानु करना। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। तो शिव है, बड़ा भंडारी है, लेकिन कहीं होड़ कर सका। और बीकी महिमा इतनी अपरंपार है कि अपन गाता गाता भी थक जावा, लेकिन वो खत्म ही नहीं हुए है। लेकिन आज को जो आपनो कार्यक्रम है वो खत्म होबा वालो है, उससे पहले चलता चलता मन को मन को गीत जो कोई भी आपके मन को प्यारो सो जो आपने सबसे ज्यादा पसंद है। जलासन आमलिया पकीन अब रुत आई रे, तुम्हारी जोड़ी राजड़ा मिर्गा नैनी राजड़ा में तो राजड़ा डेरा निरखण आई रे जड़ा। जड़ा सैन शहरा मायलो शहर बलो जो धानो रे, मारी जोड़ी राजड़ा मिर्गा नैनी राजड़ा सैरा मायलो सैर बलो जो धानो रे जड़ा। जड़ा सैन राणा मायली रानी भली भटियाणी रे, मारी जोड़ी राजड़ा मिर्गा नैनी राजड़ा राण्या मायली रानी भली भटियाणी रे जड़ा। जड़ा सैन छीटा मायली छीट भली मुल्तानी रे, मारी जोड़ी राजड़ा मिर्गा नैनी राजड़ा छीटा मायली छीट भली मुल्तानी रे जड़ा। राजस्थानी संस्कृति जो कार्यक्रम शुरू हुयो बे के बाद में आप पंजाबी संस्कृति करनी चलिया और सिंध की संस्कृति सु कार्यक्रम को आप समापन कर रही, क्योंकि सिंध की एक बहुत प्रसिद्ध प्रेम कथा है जलाल बूबना। जलाल जो है बूबना सु प्रेम करा कर तो बड़ी प्रसिद्ध है। भी कोई एक गीत है जिस टाइम का बिका डेरा देख बाबा बूबना हवे, जद बा कहे कि मत आपरा डेरा निरकण आई सा। और अब मर्यादा में भी है। सरदार जी आप पधारे वास्ते आपने घना घना रंग घना घना धन्यवाद।